ठीक। सो आज हम लोग पाइथन में लूप्स कवर करते हैं। सो इसमें बेसिकली दो तरीके से हम लोग लूपिंग करते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। अब फॉर लूप में क्या होता है कि एक सर्टेन बाउंड्री होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि फ्रूट्स एक अरे है ना, एक लिस्ट है हमारे पास फ्रूट्स की। एप्पल है, बनाना है, चेरी है। अब इसमें से मुझे अगर एक एक आइटम मुझे पुल इन करना हुआ, ठीक है, एक एक आइटम मुझे निकालना है, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप हम कैसे लिखते कैसे हैं वो यहाँ पे देखो। फॉर लिख दिया, और उसके बाद एक आइटम का नाम यहाँ पे लिख दिया, जैसे ये फ्रूट टाइप का है तो फ्रूट लिख दिया। और ये फ्रूट फ्रूट क्या है, एक वेरिएबल है, लिस्ट टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स हैं। तो अभी जैसे मैं इसके लिख ऐसे लाइन नंबर 7 जैसे लिखा हुआ सिंटेक्स अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो इसका क्या मतलब हुआ। ये फॉर लूप है ना, लूप मतलब क्या होता है कि 1 बाई 1 ये चलता है ना। ये कितनी बार चलेगा, जितनी बार इसमें आइटम है। 1 2 3, 3 आइटम है तो ये 3 टाइम लूप चलेगा। ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं, और फिर क्या रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम लोग ये समझेंगे कि ये लूप कैसे काम करता है। तो अभी इतने लाइन नंबर 8 to 10 में रन कर रहा हूँ। सो विल सी द आउटपुट। सो क्या है इसका आउटपुट, विल सी। एक एक आइटम देखो, ध्यान से देखो, एक एक आइटम इसने क्या किया, प्रिंट किया। ठीक है ना। फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी। तो अभी क्या किया इसने, एक एक बार ये लूप चला। मतलब इसमें फ्रूट में ये 3 आइटम है तो इसने इसमें से एक निकाला, फ्रूट में डाला और फ्रूट को प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा ये चला, दोबारा ये आइटम आया, इसमें आया, इसको प्रिंट कर दिया। फिर 3 बार ये चला, फिर इधर आया थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम को प्रिंट किया। और फिर इसके बाद इसमें से आइटम खत्म हो गया, तो ये लूप यहाँ से खत्म हो गया। और इसमें देखो ये प्रिंट कर दिया, तीनों अलग अलग आइटम थे, तीनों को इसने प्रिंट कर दिया। ठीक, क्लियर अच्छा नाउ। अच्छा, इसमें वो सा एक है कि जो प्रिंट प्रिंट करता है, हम्म। तो ये मतलब ये तो वर्टिकल प्रिंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी प्रिंट कर सकता था। 1 सेकेंड। हाँ आप पूछो, क्या पूछ रहे थे सदर। ये जैसे जो आउटपुट है वो हम्म। वर्टिकल प्रिंट हो रहा है, हाँ, अच्छा, इसको तो इसको मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना, ओके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लूंगा, है ना, कि जैसे यही मान लो कि यही वर्ड मैंने यूज कर लिया, और इसको मैंने बोल दिया str, है ना। और इसमें अभी शुरुआत में मैंने इसको कर दिया ब्लैंक। तो शुरू में मैं जब वेरिएबल पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल को, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को कॉन्केट कैसे करते हैं। तो कॉन्केट करने के लिए हमें क्या ये था कि प्लस, ठीक है, इक्वल जो आइटम है, ये फ्रूट, फ्रूट के साथ जो कुछ भी है उसको कॉन्केट करके इसमें डाल दो, प्लस कर दो। ये क्या करता है, ये एक दूसरे को ये कॉन्केट कर देगा। ठीक है। अब इसमें एक और प्लस करके, ताकि स्पेस के साथ आ जाए, अगर स्पेस के साथ चाहिए तो स्पेस के साथ आ जाए, तो इसमें इसको स्पेस के साथ ले लेंगे। ठीक है। और अब इसको यहाँ प्रिंट करेंगे तो अभी भी एक एक करके दिखाएगा। तो बेटर है कि लूप के बाहर जितने बार आइटम आ जाए उसके बाद यहाँ प्रिंट करोगे तो ये अपने आप एक साथ इसको हॉरिजॉन्टली दिखाएगा। ठीक है। तो अभी हम प्रिंट ठीक। करेंगे तो देखना इसको दिखाएगा, एप्पल, बनाना, चेरी एक साथ दिखाएगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या आता है। ठीक है। देखो एप्पल बनाना, एप्पल चेरी, एप्पल बनाना चेरी, ऐसे क्यों आया, क्योंकि देखो इधर आया, फर्स्ट टाइम ये आया। ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, इसमें कुछ नहीं था, तो इसमें आ गया एप्पल। और इसमें आ गया क्या, कुछ नहीं है, तो इसने स्पेस में डाल दिया सिर्फ एप्पल। ठीक है। अब दूसरे टाइम में आया तो पहले इसमें एप्पल था और इसमें आया बनाना, बनाना और एप्पल डाल दिया। ठीक है ना। अब इसमें ठीक। ये एक तो ऐसे कॉन्केट करने का है, दूसरा और तरीका हो सकता है। इसमें तुम्हें उस तरीके से जैसे तुम चाहते हो वैसे प्रिंट नहीं होगा, तो इसमें एक और तरीका होता है कि इसको तुम एक अलग से अरे बना लो। ठीक है। और अरे में आइटम ऐड करना होता है। आइटम में जैसे फ्रूट हमने लिखा, इसको ऐसे कर देंगे, फ्रूट लिस्ट। ठीक है। और फ्रूट लिस्ट
तो मैं क्या करेंगे, आइटम डॉट पुश, ठीक है, ऐसे ऐसे एक मेथड लिख देंगे। इसका एक सेकंड में थोड़ा सा होल्ड ऑन इसको। हम्म। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अपेंड कर देंगे और इसमें ये आइटम डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा, अभी ये एक नई लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, नई लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो एक तो लूप में कैसे अपेंड करके, चूंकि देखो यही काम तुम इसके साथ भी कर सकते हो, फ्रूट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी लिस्ट है तो उसके साथ भी कर सकते हो और इसके साथ भी कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन एक मेथड होता है, ज्वाइन, उसको भी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, ज्वाइन विथ रिज्यूम, ठीक है। तो अभी देखो मैं अभी सिर्फ इसको अगर हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अभी देखो लिस्ट तो मेरे पास आई है, तो लिस्ट यहाँ बनाने का कोई लॉजिक नहीं, ठीक है ना। तो लिस्ट सीधे पड़ी है मेरे पास एप्पल बनाना चेरी की, और इसको हॉरिजॉन्टली मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो अभी सिंपल एक हम करेंगे, चूंकि ये लिस्ट है, तो लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन मेथड में लिस्ट पास करते हैं और ये स्पेस रखते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें ये इस कैरेक्टर से ज्वाइन करना है तो इससे कर लो, स्पेस से ज्वाइन करना है तो ऐसे कर लो, पाइप ऑपरेटर से ज्वाइन करना है ऐसे कर लो। तो जो भी कैरेक्टर से तुम्हें ज्वाइन करना है उसको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ हाइफन, अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो ये ज्वाइन करके हॉरिजॉन्टली मुझे दिखाएगा, ठीक है। देख रहे हो, अब एप्पल बनाना एंड चेरी, क्लियर, ओके। ठीक है। अब यही चीज तुम नीचे भी कर सकते हो, तो उसमें करने का कोई लॉजिक नहीं है ना। यहाँ भी करोगे एक 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 अलग से वही लिस्ट बनाओगे, वो ऑलरेडी लिस्ट आपका तुम्हारे पास प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। है ना। नहीं कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि लिस्ट पड़ी है, अगर हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है तो सिंपल यहाँ प्रिंट कर लो। क्यों ये एक ये बनाना है, ठीक है, एक अलग से फिर से लिस्ट बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। ओके। तो अभी हमने ये देखा कि ये फॉर लूप चलता कैसे है। फॉर लूप चलने का एक सिंपल सा तरीका है कि अपना पूरा आइटम लिस्ट है, जो लिस्ट ऑफ आइटम है, उसको ऐसे फॉर कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। फॉर कीवर्ड के बाद जो आता है वो एक एक आइटम आता है, और इन लिखेंगे, इन कीवर्ड है इसमें, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल आइटम, मतलब जो भी लिस्ट ऑफ आइटम वहां पे डालेंगे। तो इसमें क्या करेगा, वन बाई वन जितने भी आइटम रहेंगे उतने बार इसको लूप चलेगा। तो इसी को हम लोग लूप बोलते हैं, ये हमारा फॉर लूप हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड है, तो मैंने क्या बताया था कि वर्ड क्या है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है वर्ड, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना। कैरेक्टर मतलब बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके एक वर्ड बनता है, ठीक है। वो वर्ड क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग है। तो अभी अगर मान लो फॉर लूप के साथ मैं इस पे चलाऊं वर्ड पे, ये वर्ड क्या है, ये एक लिस्ट है, कैरेक्टर की लिस्ट है। अगर इस पे चलाऊंगा तो एक एक लेटर ये रीड करेगा, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो CLS करता हूँ, क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। अभी मैं इसको रन करूंगा, सी, है ना, एक एक कैरेक्टर रीड कर दिया, देखा, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप। फॉर लूप क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, नो नो नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, ये भी एक लूप होता है, बट ये ऐसा लूप है कि तुम चाहो तो इनफाइनाइट टाइम चला सकते हो, मतलब ये चलता रहेगा, एक बार चला कर छोड़ दो, 1 घंटे, 1 साल, है ना, 100 साल, ये ऐसे चलता रहेगा, जब तक मशीन चलेगी तब तक ये चलता रहेगा। जबकि जब तक कि तुम इंटेंशनली इसको बंद ना करो, ये चलता ही रहेगा, क्लियर। अगर ठीक है। ये वाला कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये चलता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें करके इसका दिखा, यूज क्यों होता हाँ, है? क्या बोले, इसका यूज क्यों होता है? आवाज क्लियर नहीं है, इसका अच्छा। while loop का यूज क्या? हाँ, व्हाइल लूप का यूज क्यों क्यों होता है वो मैं बता रहा हूँ। देखो इसको ट्रू किया, पहले मैं दिखा दूँ कैसे काम करता है ना। जैसे प्रिंट किया, तो इसमें मान लो मैंने डाल दिया डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अब ये चलता ही रहेगा, है ना, ये प्रिंट करता रहेगा। अभी फिर मुझे फोर्सफुली इसको बंद करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं बंद कर लूंगा इसको। इसको मैं रन कर देता हूँ, देखो, देख रहे हो, चल रहा है प्रोग्राम, सी, हम्म। हम्म, चले जा रहा है, चले जा रहा है, देख रहे हो, पूरा ये सिस्टम क्रैश कर देगा। हम्म, कंप्यूटर के स्पीड से चले जा रहा है, चले जा रहा है, डॉट 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 करते हुए चले जा रहा है।
अब मुझे ये इसको रोक नहीं पाऊंगा, रोकना होगा तो कैसे करूंगा मैं, ये बंद करना पड़ेगा ये। अभी जाके रुका हुआ, पूरा प्रोग्राम बंद किया तो जाके वो रुका। ठीक है, ये। जी तो अब ये माइकल तुम पूछ रहे थे कि ये क्यों कब यूज करते हैं, जैसे मान लो कि कोई, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, हमको नहीं पता कि कितनी देर में वो प्रोग्राम अपना काम कंप्लीट कर लेगा, बट जो काम कंप्लीट करके मुझे जो आउटपुट चाहिए वो उसके काम कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। तो मैंने ये लूप चला दिया, है ना, ये लूप चला दिया, और इसको बोला कि भाई चलो 5 सेकंड के बाद चले जाओ, 3 सेकंड के बाद चले जाओ, जाके चेक करो वो काम कंप्लीट हो गया कि नहीं, कंप्लीट हो गया कि नहीं, कंप्लीट हो गया कि नहीं। ये तब तक चेक करेगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये इसमें कंडीशन लिख देंगे कि जब भी वाइल लिखेंगे, वाइल में एक कंडीशन लिख देंगे कि जैसे मान लो इसमें एक कंडीशन बना देंगे, जो भी कंडीशन होगी बना देंगे, जैसे इज कंप्लीटेड, है ना, इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू फॉल्स। तो जब तक ये फॉल्स रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, जब तक ये फॉल्स रहेगा, सॉरी, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये ट्रू कंडीशन होगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है ना, ट्रू कंडीशन रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा और ये प्रिंट करता रहेगा वर्किंग। ठीक है, और ये प्रिंट करता रहेगा वर्किंग। ठीक है, अब जैसे इस वाले वेरिएबल को किसी दूसरे प्रोग्राम से मैं क्या करूंगा, उसको वहां पे जैसे कंप्लीट होगा तो उसको बोल दूंगा, सॉरी, इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू फॉल्स। ऐसे थोड़ा सा इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू फॉल्स, और नॉट कंप्लीटेड इसमें लिख दिया नॉट कंप्लीटेड, है ना। तो ऐसे अभी ज्यादा मेक सेंस है। सो ये देखो, ये जैसे अभी कंप्लीटेड नहीं है तो ये रन करता रहेगा, प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिंटिंग। ठीक है ना, अब फिर उसके बाद क्या होगा, अभी इस वेरिएबल को दूसरे वाले प्रोग्राम में ले जाकर मैं सेट कर दूंगा। मैं अभी थियोरेटिकली बता रहा हूँ कैसे सेट करना है, क्या करना है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में हम लोग करेंगे। बट सपोज करो कि ये दूसरे जहां पे वो प्रोग्राम मेरा चल रहा है, जो काम चल रहा है, मैं वहां पे जाके मैंने बोल दिया इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू। जैसे वहां पे इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू होगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अभी के केस में तो ये ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, अभी ट्रू है। अभी के केस में तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जब तक काम चलेगा तो ये कंप्लीटेड फॉल्स है, मतलब कि ये स्टेटमेंट हाँ। क्या है, ट्रू है। जी अब जैसे दूसरे प्रोग्राम में जाके मैंने बोल दिया इज कंप्लीटेड इक्वल टू ट्रू, तो अब ये फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट जैसे भी फॉल्स होगा ये बाहर निकल जाएगा, ये लूप बंद हो जाएगा। क्लियर। अभी जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो ये रन रन करते रहेगा, जी रन करता रहेगा, पहले पहले प्रोग्राम की तरह ये रन करता रहेगा। अगर मैं रन करूंगा तो ये वर्किंग 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 वैसे चलता रहेगा। देखो चल रहा है ना, वर्किंग वर्किंग वर्किंग, ये जब तक चल, देखो चल रहा है, देख रहे हो, दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, इसको हम लोग बंद कर जी। देते हैं। ठीक है, तो अभी समझ आया वाइल क्या होता है। वाइल एक नेबर एंडिंग लूप होता है बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर मान लो तुमने ट्रू डाल दिया, अगर बाय डिफॉल्ट ट्रू डाल दिया तो वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, परफेक्ट। सो नाउ जी विल मूव टू अनदर वन। सो इसमें जैसे कितनी बार काउंटर तुम्हें चलाना है, तो काउंटर, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना है भाई ये 5 बार ही चले, कि हमारा लूप जो वाइल लूप है वो 5 बार चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम रन करेंगे, यहाँ मैंने काउंट कर दिया 0, और काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है तब तो ये चलेगा, मतलब ये जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलेगा, जैसे ही फॉल्स होगी ये बाहर निकल जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो 5 बार, जैसे ही 5 से, जैसे काउंट लेस देन 5 हुआ, ये लेस लेस देन 5 हुआ तब तक ये ट्रू ट्रू था, तब तक वो चला प्रोग्राम। अब जैसे ये 5 से ऊपर हुआ, जैसे 4 से ऊपर हुआ 5, है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी यहाँ पे क्या, 5 आ गया ना, अब तो इक्वल हो गया ना, लेस नहीं है, इक्वल हो गया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब जैसे ही फॉल्स हो गई ये लूप हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, फॉर लूप व्हाइल लूप दोनों क्लियर हो गया, एक कोई डाउट। काउंट काउंट प्लस इक्वल टू 1 क्यों लिखा नीचे?
दिखाने के लिए कि ये चल रहा है, कि कैसे पता चलेगा? अगर मैं 1 ही रख दूंगा तो बार बार 1 दिखाएगा ना। इसे कम से कम ये पता चलेगा कितने बार चला ये। 1 बार चला, ओके। 2 बार चला, 3 4 5 बार ऐसे, तो तुम्हें पता चलेगा ना कितनी बार चला ये लूप। ठीक है। और अगर इसको बढ़ाएंगे नहीं तो ये कंडीशन चेक कैसे होगी? अगर मान लो काउंट को मैं बढ़ाता नहीं हूँ तो कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन, तो फिर स्टैटिक हो जाएगा ना ये कंडीशन, अच्छा जी। फॉल्स ठीक नहीं ठीक। होगा फिर ना। जैसे ये काउंट हम बढ़ा रहे हैं ना, कि 1 बार हुआ चलो, 2 बार हुआ ठीक है, 3 बार हुआ ठीक ओके। है, 4 5 बार, ये बढ़ता जाएगा ना। जितनी बार चलेगा उतने बार काउंट बढ़ता जाएगा, तभी तो ये जी। चेंज होगा ना कंडीशन, नहीं तो वो फिक्स रहेगा, फिर तो चलता रहेगा, प्रोग्राम रन होता रहेगा। क्लियर? क्लियर है। समझ आई? ठीक है। हम्म। आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? बेसिकली देखो, अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो मैंने व्हाइल चला दिया, फॉर लूप चला दिया, लेकिन मुझे, जैसे मान लो कोई लूप ही चल, फॉर लूप ही चल रहा है, मुझे क्या करना है कि एक सर्टेन कंडीशन के बाद मुझे ये लूप बंद करना है, तो लूप को बंद कैसे करूंगा? तो उसी के लिए होता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या करेंगे? इसमें एक होता है ब्रेक, दो एक कीवर्ड होता है ब्रेक। तो जब भी हम ब्रेक लगाएंगे, किसी कंडीशन पे ब्रेक लगाएंगे, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। हम क्या चाहते हैं, देखो इससे क्या होगा, मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। बेसिकली ये करता क्या है, रेंज से क्या करता है कि वो एक लिस्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, एक लिस्ट जनरेट कर देगा 10 नंबर की। मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं इसको क्या ये रिटर्न क्या करता है, ये देखो, ये रेंज बना देता है, 0 से 10 का रेंज बना दिया। ठीक है, 0 to 10 का इसने रेंज बना दिया। तो ये कुछ नहीं कर रहा, तो समझो समझो कि एक लिस्ट है जो 0 से 10 तक की है। ठीक है, 0 to 10 लिस्ट है इसमें। तो ये अभी जो लूप हमारा चल रहा है, सॉरी इसको ऐसे प्रिंट किया था, इसको करते हैं कमेंट। तो अभी इसमें क्या हुआ, ये 0 to 10 है, यानी कि ये जो लूप चलेगा 0 to 10 चलेगा। ठीक है, ये लूप कितने बार चलेगा, 0 to 10। बट यहाँ पे हमने ये कंडीशन डाल दी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दिया कि अगर ये नंबर 5 हुआ तो इसको ब्रेक करो, उसके बाद नहीं चलाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि अगर बॉडी नहीं रखनी है तो इसको क्या रखना होता है, पास। ठीक है, याद है पिछले वाले चैप्टर में? अगर कुछ तुम्हें नहीं रखना, फ्यूचर में कुछ कोड रखना है, तो इसको क्या रखना है, पास। ठीक है। जी जी। तो मैंने अभी बस। क्या कर दिया, पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता रहेगा। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो इसमें देखो नम में क्या आएगा, इसको इंटरेस्टिंग है, देखो नम में क्या आएगा। इसको रन करते हैं, देखो पूरा 1 to 10 चला। ठीक है ना, पूरा 1 to 10 चला। ठीक है, 1 to 10 मीन्स 0 to 9 है ना, 10 आइटम्स है तो 0 से चलेगा 9 to 10 हो गया ना टोटल। ठीक है, मतलब यहाँ लिखने का मतलब इसमें इसका, जी। इसकी जो लेंथ है वो 10 होगी, तो 0 से स्टार्ट होगा तो 9 तक चलेगा, तो टोटल 10 हो गया। क्लियर? ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या करना है मुझे, अगर ये नंबर इक्वल इक्वल टू 5 हो जाए तो इसको रोक दो, मुझे पूरा प्रोग्राम नहीं चलाना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको अनकमेंट कर दिया। ठीक है, अनकमेंट कर दिया। अब इसको मैंने पास को हटा दिया यहाँ से, अब मैं प्रोग्राम रन करूंगा, कंपेयर करना पहले क्या था और अब क्या हो गया। सो अभी ये लूप सिर्फ 5 बार चलेगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो मैं इसको इसको रन करता हूँ, देखो 5 बार चला सिर्फ। ठीक है, जी। जब जैसे ही नंबर 5 हुआ इसने लूप को बंद कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम ब्रेक कर देंगे किसी सर्टेन कंडीशन में। कभी कभी प्रोग्राम लिखते समय हमें ऐसे ऐसा डिसीजन लेना होता है कि भाई एक सर्टेन कंडीशन मिल गई तो इसे ब्रेक करो। फॉर एग्जांपल कि मैं कह रहा हूँ कि भाई जाओ एक वेबसाइट को चेक करो, 5 बार चेक करो जाके वेबसाइट को। अगर उस वेबसाइट ने आप वेबसाइट समझो चाहे एपीआई समझो, कि वो वेबसाइट रेडी है कि नहीं, उसकी एपीआई रेडी है कि नहीं। ठीक है, 5 बार जाके जाके चेक करो, अगर वो रेडी है तो क्या करो, लूप बंद कर दो। ठीक है ना, उस कंडीशन में 5 बार मुझे चेक करना है, तो उस कंडीशन में मुझे फॉर लूप लगा दिया। ये यूज केस समझो।
जैसे मान लो कोई एपीआई है और मुझे वो चेक करना है, वहां पे कोई काम चल रहा है, तो काम चलने के बाद मुझे वो चेक करना है कि वहाँ काम हो गया कि नहीं हो गया, जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में बताया। तो एपीआई में क्या है, उसने चेक किया, लेकिन वहाँ एक और कंडीशन है कि मुझे सिर्फ 5 बार ही चेक करना है, 5 बार से ज्यादा चेक नहीं करना है। तो फॉर लूप में मैं क्या करूँगा, 5 बार चला दिया मान लो, है ना, 5 बार चला दिया, और उसमें यहाँ पे एक लूप, एक कंडीशन लगा दी। उसने, मैंने बोला कि जाके वहाँ चेक करो वहाँ पे काम कंप्लीट हो गया कि नहीं, तो एक बार गया, नहीं काम कंप्लीट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मैंने इसको रोक दिया कि भाई 1 ही सेकंड बाद चेक करो, 2 सेकंड बाद चेक करो, 3 सेकंड बाद चेक करो। तो वो कंडीशन कैसे लिखते हो मैं बता दूंगा। तो अभी मान के चलो कि ये 1 सेकंड मान लो होल्ड किया, फिर दूसरे सेकंड में गया, अच्छा काम हो गया कि नहीं, अभी नहीं हुआ, फिर 2 बार हो गया, तो ये लूप चलेगा ना, 2 बार हो गया। अब फिर तीसरे बार जाएगा, अच्छा काम हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, तो ये 3 बार हो गया। फिर 4 बार हुआ, फिर 5 बार हुआ। जब 5 बार भी नहीं हुआ तो ये अपने आप लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि ये 5 बार ही चलने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 सेट कर रखा है, तो ये 5 बार ही चलेगा। ठीक है ना, 5 बार, 5 बार, यहाँ 0 to 5 कर दिया ना, तो 5 लेंथ है तो 5 बार चलेगा। तो सिर्फ ये जाके वो वेबसाइट को चेक करेगा 5 बार की, 5 बार में वो अगर दे देता है आउटपुट तो आ जाएगा और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या होगा कि अब मान लो कि यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा, वो कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ, अम, यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाली कंडीशन कहाँ गई, हमने जो लिखा था इज कंप्लीटेड वाली, तो ज़्यादा अच्छे से सिमुलेट कर पाएंगे। तो जैसे मान लो ये किया तो इज कंप्लीटेड, है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन हो गई इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू, है ना, इज कंप्लीटेड, इज इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू हुआ। ठीक है, ये अगर इसको इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू हो गया, यानी काम कंप्लीट हो गया, तो ब्रेक कर दो। अभी इसमें ज्यादा क्लियर कि समझ आ रहा होगा कि 5 टाइम चेक करो, अगर काम कंप्लीट हो गया तो ब्रेक कर दो, अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो कम से कम 5 बार चेक करो। ठीक है, क्लियर, यूज केस समझ आ रहा है, फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे। ये ऐसे बहुत सारे यूज केस होंगे, अभी वन ऑफ देम इज वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये यूज केस में ये हो गया कि अगर ट्रू हो गया तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो होल एंड सोल मेरे कहने का मतलब है कि जब भी किसी फॉर लूप को ब्रेक करना हुआ, यूज केस बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट अल्टीमेट कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि फॉर लूप को अगर ब्रेक करना है तो ये ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे। ब्रेक कीवर्ड लगाने का मतलब होता है कि लूप को इमीडिएटली ब्रेक करना। क्लियर, नो डाउट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अभी इसमें एक और कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू में क्या होता है, इस ये ब्रेक नहीं करता है, लेकिन इसकी कंटिन्यू के बाद वाली कोई भी लाइन होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद ये जंप कर जाएगा लाइन नंबर 1 पे। तो ये जहां भी कंटिन्यू मिलेगा उसके बाद वाला कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सीधे जंप कर जाएगा लाइन नंबर, जहां से ये स्टार्ट हुआ है, जहां से लूप स्टार्ट हुआ है वहां पे ये जंप कर जाएगा। ठीक है, अभी मैं ब्रेक क्या, करने लगेगा। हाँ, यहाँ ये ब्रेक नहीं करेगा, बस यहाँ से जंप करके जहां से लूप स्टार्ट है वहां पे पहुंच जाएगा। क्लियर, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ क्या इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखो कितनी बार चला, 10 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या नहीं है, इसमें देखो क्या नहीं है, 5, देख रहे हो, बाइक 5, नहीं है। 5 नहीं है। 5 क्यों नहीं है, क्योंकि ये नंबर इक्वल इक्वल टू जैसे 5 हुआ तो कंटिन्यू के अंदर यहाँ पे आया, कंटिन्यू के अंदर, अब कंटिन्यू के अंदर जैसे आया उसने बोला कि भाई अभी यहाँ के बाद आपको कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, अब यहाँ के बाद सीधे जंप करो पहली लाइन पे। क्लियर, हाँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें 5 नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है 5। जी जी। ठीक है, तो ये होगा कंटिन्यू का यूजेज। तो बहुत सारे यूज केस होगा जब रियल में प्रोजेक्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे यूज केस होते हैं ब्रेक के, कंटिन्यू के, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, भी कोई डाउट तो नहीं, ब्रेक का जी कंटिन्यू जी का। क्लियर है। क्लियर, ओके। डबल इक्वल क्यों लगाते हैं? हाँ, एक साथ डबल इक्वल।
बताया ना, लॉजिकल ऑपरेटर है ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर, इक्वल टू। अगर मुझे Okay. चेक करना है कि नॉर्म 5 है कि नहीं है, नॉर्म इक्वल, नॉर्म वेरिएबल है, नॉर्म के अंदर ये 5 है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये 5 है तो ठीक है, नहीं है तो ये चेक करने के, इसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल ऑपरेटर कहते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक जी है, हाँ. तो अभी इसमें हो गया एक वन, इसमें नेस्टेड लूप इसको बोलते हैं। नेस्टेड लूप कैसे लगाते हैं, वो सिंपल है, एक लूप लगा दिया, उसके अंदर भी नेस्टेड लूप लिखना है तो वही लिख सकते हैं। तो नेस्टेड लूप मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। ये लूप हो गया एक, उसके अंदर एक और लूप चला दिया, ठीक। ओके। तो पहले पहले तो जब लूप चलेगा तो पहले तो नीचे वाला चलेगा, आफ्टर देन ऊपर वाला नहीं नहीं, चलेगा। पहले ऊपर वाला चलेगा, पहले पहले ऊपर वाला चलेगा। जैसे मान लो 1 से लेके 4 तक आएगा, तो पहला 1 के लिए ये आएगा। अब 1 के लिए ये चलेगा 4 बार, ठीक है। फिर ओके ओके दूसरा आएगा, दूसरे के लिए ये चलेगा 4 बार, ठीक है। ओके ओके, अगर रिपीट मैं करेगा इसको बार रन बार। रन करके दिखाऊं, तो मैं इसको रन कर दो तो इसमें रन करके दिखाता हूँ कैसे ये चलता है, सी, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, ये इसके अंदर बनेगा 1 2 3, 1 2 4 मीन्स 1 2 3 बनेगा, 3 आइटम पर रेंज, ठीक है। तो जी 1 2 3, ठीक है। 1 के लिए 3 टाइम चला, 2 के लिए 3 टाइम चला, ओके और 3 के लिए 3 टाइम चला, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला आएगा 1 आइटम, एंड देन इसमें चलेगा 3 टाइम। फिर इसमें से दूसरा आइटम आएगा, वो चलेगा 3 टाइम। फिर तीसरा आइटम आएगा, फिर वो चलेगा 3 टाइम, ठीक है। देखो यहाँ पे आई प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे जे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले में ऐसे देखो, आई कितना आया, आई आया 1, ठीक है। अब जे क्या आया, जे आया इसमें से 1। तो आई कॉमा जे 1, ठीक है। फिर ये अब चूंकि ये नेस्टेड लूप है तो ये वाला चलेगा, तो आई अभी भी 1 है, बट इसमें से 2 आया, आई अभी भी 1 है, इसमें से 3 आया। तो अब ये वाला कंप्लीट हो गया लूप, ये कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ चला गया। फिर ये इसमें आई से 2 आया, तो फिर इसमें से 2 इधर आ गया, और जे फिर 1 2 3 चलेगा। फिर इसमें 3 आएगा, फिर 3 आएगा, इसका 1 2 3 चलेगा, तो ऐसे हमें मिल गया 1 1 1 1 1 2 3 एंड 2 2 2 1 2 3 3 3 3 1 2 3। क्लियर। तो इसमें 4 क्यों नहीं है? 4 नहीं आएगा ना, जैसे इसमें अगर मैं प्रिंट करूं ऐसे, रेंज रेंज ऐसे चलते हैं ना, 0 0 टू लेंथ -1, है ना। प्रिंट अगर ओके इसमें, ओके तो रेंज में जो भी चलेगा ना, ये होता है 0, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना, ठीक है ना, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो जी 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 ठीक। जैसे जो लेंथ बताता है, ये 4 क्या है, लेंथ बताता है ना। तो अभी हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया, 1 से, तो 1 से 4 करोगे तो ये 3 आइटम आएगा इसमें से, ठीक है। जी जी तो पूरी लेंथ 4 होनी चाहिए, बट हमने 0 स्टार्ट नहीं करके 1 से किया, तो ये हमने 3 कर लिया। बेसिकली जी तुम ऐसे कर सकते हो कि जो अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, तो कितने आइटम होंगे, इतने आइटम, जी ठीक है ना। ठीक। ठीक है, कोई डाउट, नो, अभी तो। माइकल। ठीक है, ठीक है, फिर यही हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं, और फिर अगले दिन हम लोग कवर करेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। और फिर उसके बाद ये हो सकता है 2 3 क्लासेस लगे डेटा स्ट्रक्चर में, बट स्टार्ट करेंगे कल से इसको, ठीक है। ठीक ठीक। चलो, ओके मैन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। Good.